गोपालगंज में भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, 4 कुख्यात गिरफ्तार, सरगना और सफेद पोश फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। गोपालगंज पुलिस ने भूमाफियाओं के खिलाफ एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई करते हुए इलाके में सक्रिय एक संगठित गिरोह पर कड़ा प्रहार कर दिया है। यह कार्रवाई कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में की गई थी, जहां जमीन कब्जे की लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर पुलिस ने तुरंत और सुनियोजित छापेमारी की। इस अभियान के दौरान पुलिस ने 4 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके स्थानीय स्तर पर फैले अवैध जमीन कब्जे के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। अब गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सिवान निवासी भोला पांडे, हसनपुर निवासी दीपक कुमार उर्फ गुड्डू और नीतीश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार ये सभी आरोपी लंबे समय से भूमाफिया गतिविधियों में संलिप्त थे और जीवन पर अवैध कब्जा करने, धमकी देने तथा जमीन पर वो कब्जा करने, धमकी देने तथा दबाव बनाने वाले लोगों की संपत्तियों पर कब्जा जमाने जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त थे। इनके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जो इसके आपराधिक इतिहास को दर्शाता है। इस पूरे गिरोह का मुख्य सरगना राहुल तिवारी बताया जा रहा है, जो कि फिलहाल फरार है। पुलिस का कहना है कि राहुल तिवारी को कुछ प्रभावशाली और सफेदपोश लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण यह गिरोह लंबे समय तक सक्रिय रहता है। इन संरक्षण देने वालों की भी पहचान की जा रही है और पुलिस ने साफ संकेत दिए हैं कि ऐसे लोगों पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब सेमराव गांव के निवासी जितेंद्र कुमार ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी वेलवा स्थित जमीन पर कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने बिना देरी किए कार्रवाई शुरू कर दी और तकनीकी व खुफिया इनपुट्स के आधार पर तुरंत छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस तेज कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन अब भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपना चुका है। गोपालगंज में एसपी विनय तिवारी ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि यह गिरोह काफी समय से सक्रिय था और इसके खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। एसपी ने यह भी कहा कि इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है और जल्द ही अन्य सहयोगियों और साजिशकर्ताओं तक भी गिरफ्तारी पहुंच जाएगी। क्योंकि अक्सर छोटे शहरों में ऐसा होता है कि जो भी पेशेवर लोग होते हैं, जो अपना काम करते हैं, नौकरी पेशा लोग होते हैं, मेहनतकश लोग होते हैं, वो अपने मेहनत की कमाई से ज़मीनें खरीदते हैं और अपनी ज़मीनों पर रहते हैं, घर बनाते हैं, पुश्तैनी मकानों ज़मीनों पर भी अपने घर बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आपराधिक तत्व होते हैं जिनको किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त होता है और वो संरक्षण की आड़ में जालसाजी कर करके कुछ नकली रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फिर जमाबंदी वगैरह को मैनेज करवाते हैं और असामाजिक तत्वों को, आपराधिक तत्वों को उन ज़मीनों पर जो कि जिसकी ज़मीन है, जिसका घर है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कोई डिस्प्यूट था और 50, 60, 60 साल, 100 साल पुराना कोई डिस्प्यूट बन जाएगा। वो डिस्प्यूट बनने के पश्चात वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों, लड़कों को भेजा जाएगा कि जाइए कब्जा करिए, और वो लड़के जब वहाँ पहुँचेंगे तो वो जो नौकरी पेशा आदमी है, मेहनतकश आदमी है, जो आम आदमी है इस ज़िले का, हर ज़िले में बहुत सारे छोटे शहरों में देखा जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। वो अपनी ज़मीन को, जब वो असामाजिक तत्वों, आपराधिक तत्वों को भेजा जाता है तो ये संदेश दिलवाया जाता है कि औने पौने दामों पर ये ज़मीन बेच दो। तो बेचारा जो है औने पौने दामों पर अपनी ज़मीन बेचने को तैयार हो जाता है और इस तरह ये भूमाफिया जो है संरक्षण की आड़ में ऐसा कार्य करते हैं। हम लोगों ने बहुत पहले ही बताया था कि भूमाफियाओं के विरुद्ध ज़िले में कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में कुचायकोट में गांव बेलवा है, यहाँ पर भी कुछ भूमाफियाओं के द्वारा लगातार एक ज़मीन के टुकड़े पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। कल जब सूचना प्राप्त हुई तो इनके कुछ भूमाफिया गए वहाँ पर और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लेकर के गए। उनके द्वारा वहाँ ताला वाला भी तोड़ा गया और ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। उस मामले में 4 लोगों को तत्काल वहाँ पर पहुँचकर एसडीपीओ सदर 1 के नेतृत्व में टीम गई, प्रांजल जी के और जो हमारे थाना प्रभारी हैं कुचायकोट, उनके द्वारा 4 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। भोला पांडे हैं, जो गुड्डू कुमार है, दीपक कुमार है और नीतीश कुमार है। भोला पांडे, गुड्डू कुमार, दीपक कुमार, नीतीश कुमार, इनसे मोबाइल भी बरामद हुआ है, उसमें भी हम लोगों ने एविडेंसेस को देखा है। प्राथमिक दृष्टया पर ये समझ में आ रहा है कि ये लोग अकेले में काम नहीं कर रहे थे, इनको कुचायकोट क्षेत्र के
किसी सफेद पोश व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी आड़ में ये लोग काम कर रहे हैं। उस पर भी हम लोग अब जांच कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सफेद पोश व्यक्ति है जो भोला पांडे नाम के व्यक्ति को, जो कि रहने वाला बलेथा बाजार का है, मुफस्सिल सीवान का, इसको संरक्षण दे रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। और इन्हीं लोगों के माध्यम से वो सफेद पोश लोग ज़मीनों पर कब्जा करवाने का प्रयास आज से नहीं, मुझे लग रहा है कई वर्षों से शायद यहाँ कर रहे होंगे। तो चूँकि ये एक मॉडस ऑपरेंडी होता है, ये बताना ज़रूरी है कि ज़िले के जो आम नागरिक हैं उनको ये बातें पता चलें। तो भोला पांडे ने और उनके साथियों ने और उनके आकाओं ने जिस किसी भी की भी ज़मीन कब्जा की हो या पूर्व में भी प्रयास किया हो और वो थाना वगैरह में कोई कार्रवाई अगर नहीं हो पाई हो, तो वो सभी लोग पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में, एसडीपीओ कार्यालय में, थाना में हम लोगों के सरकारी नंबर पर अपने आवेदनों को भेजें। जो भी इनके आका हैं और जो भी अपराधी हैं जो चढ़ रहे हैं भोला पांडे टाइप के, इन सब पर एफआईआर दर्ज करके जो आम आदमी की ज़मीनों पर कब्जा किया गया है उस कब्जे को मुक्त कराने का प्रयास और एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। ये लोग कई सालों से रह रहे लोगों को अचानक उनके घर से बेदखल कर देते हैं, कूट रचना करके जालसाजी करके डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई फर्जी रजिस्ट्री निकालते हैं और उस रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट के आधार पर मैनेज करके जमाबंदी वगैरह भी करवा लेते हैं। और इस तरह ये ज़मीनों पर कब्जा लगातार कर रहे हैं। इन पूरे जो गैंग है, ग्रुप है, इसकी संपत्ति का आकलन और हम लोग इनके पूरे आपराधिक इतिहास को देखते हुए डीएसपी साइबर को निर्देशित किया गया है कि वो इनका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनका टोटल जो चल अचल संपत्ति है उसका मूल्यांकन करें और फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी हम लोग इन सफ़ेद पोश माफियाओं की ज़मीन, सफ़ेद पोश ज़मीन के जो माफिया हैं, इनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए जो उन्होंने अवैध रूप से कमाई है उसको जब्त करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी लिखेंगे। इसका इनका मॉडस यही होता है कि जो कामकाजी लोग हैं, जो आम आदमी है, उससे औने पौने दामों पर ज़मीन खरीदी जाए, फिर उस ज़मीन को मार्केट रेट पर बेचते हैं और उससे जो पैसा आता है उसको ये अन्य लोगों में बांट करके अपनी एक छवि मसीहा की बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये वास्तव में वसूली का एक धंधा है, एक नेटवर्क है, जो इनका उद्देश्य रहता है कि जो भी आम आदमी है जो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता है, जो डर जाता है, उसकी ज़मीनों को हड़पने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही एक और गंभीर मामला है। तो सुना आपने। तो अब इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों में पुलिस के इस कदम को लेकर राहत और संतोष देखा जा रहा है। प्रशासन ने भी स्पष्ट कर दिया है, जिले में अवैध जमीन कब्जा करने वाले और माफियाओं के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और ऐसे अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।